मंजिलें उनको मिली, मंजिलें उनको मिली जो घर से निकल गए रास्ते पे, और मंजिल उनको नहीं मिली जो गुमराह होकर के घर पर बैठ करके पलंग तोड़े और सो गए और 24 घंटे बात करते मधुरापुर ग्राम धनहारा प्रखंड मधुबन विधानसभा शिवहर लोकसभा। आज मैं अपने दरवाजे पे बैठा हूँ और मेरे बगल में महान विभूति उज्जवल पांडे साहब जो एक अच्छे प्रोफेशनल बिजनेसमैन, और उनके बगल में अभिजीत पांडे साहब जो बीरा छपरा से बिलोंग करते हैं और मेरा जवार है। अभिजीत बाबू एक अच्छे विद्यार्थी, और आप लोगों को देख करके मुझे अपना ज़माना, चाहे वो जिला स्कूल का हो या बिहार यूनिवर्सिटी का हो या एमएस कॉलेज का हो, याद आता है। आप जैसे साथियों को पा करके मैं आज धन्य हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे को मिलने आए और मुझे कुछ कहने का मौका दिया। हम लोग जो बैठे हैं, हम लोग का मकसद है जन जागरण करना और शिवहर लोकसभा को एक अच्छा जनप्रतिनिधि मिले। इसी क्रम में हम लोग दर बदर भटक रहे हैं, आज से नहीं 5 सालों से। मैं उज्जवल पांडे सर से सीधा सवाल करता हूँ कि उज्जवल सर, पहले तो आपको जय हिंद, आपको प्रणाम, सुप्रभात, और अभिजीत जी आपको भी जय हिंद करता हूँ। मकसद ये है कि शिवहर लोकसभा से जनरल सुधीर कुमार सिंह का एक प्रत्याशी के रूप में वीरों के वीर इंडियन पार्टी, जिसका उद्भव हुआ एक किसान के बेटे स्थानीय लालजी भाई गोदर ने किया, और उनकी यही सोच है कि हमारा लोकसभा कैसा हो, लोकसभा में कैसे लोग बैठने चाहिए, जहाँ से हर नीति और पॉलिसी का निर्धारण होता है, जहाँ 0% करप्शन वाले लोग बैठे, जहाँ पर स्वच्छ छवि वाले बैठे, कर्तव्यनिष्ठ बैठे, कर्तव्यपरायण बैठे, सत्यनिष्ठावान लोग बैठे और एक देशभक्त बैठे। उन्होंने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी पूरे ऐसे देशभक्त को उतार दिया जिन्होंने देश की रक्षा में अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। क्योंकि आप ऐसे परिवार से हैं जहाँ आपकी जो शादी हुई उस ब्लड में भी एक देशभक्त का खून है। और आपके जो ससुर महोदय हैं माननीय श्री बालेश्वर तिवारी साहब, मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, सूबेदार साहब से रिटायर हैं, रहने वाले हैं माधोपुर हरी के, जो तेतरिया में पड़ता है। बात वो नहीं है, बात यह है कि उज्जवल सर एक आप अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में कैसे लोगों को चाहते हैं अपनी बेबाक राय, क्योंकि जन जागरण करना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है और मेरा फर्ज है। जो इंसान आप देख रहे हैं वो हमेशा अपने कर्म पर भरोसा करता है, और हमने कहीं पढ़ा है अध्यात्म में कि जब कर्म होता है तो धर्म ऑटोमेटिक उसके साथ चल पड़ता है, कायर के साथ धर्म नहीं होता है। और ये बिल्कुल दकियानुसी बातें हैं कि धर्म नहीं हुआ, भाग्य नहीं हुआ, और मैं कहता हूँ कि कर्म जो इंसान करता है उसके पास सफलता ऑटोमेटिक आ जाती है। तो कृपया आप बताएं अपने मुखारबिंद से कि कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। शिवहर लोकसभा की जनता से आप क्या अपील करेंगे? शिवहर लोकसभा की जनता से अपील ये है कि हमको नेता नहीं, हमें हमारा दोस्त, हमारा गार्जियन, इसके रूप में एक ऐसा मतलब फिर कहने में तो नेता ही आ जाता है, एक ऐसा मतलब नेता चाहिए कि जो हमें हर रूप में मिले। ज़रूरत हो जिस गार्जियन के रूप में, तो हमें उनसे जो भी चीज़ का ये हो कि वो हमको वहाँ पे मिल जाए, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में। नेता नहीं, एक पारिवारिक सदस्य होना चाहिए। ऐसा नेता नहीं कि हाँ चलिए आज तो हम चुनाव जीत गए, आज आपके पास आए बैठे, बोले कि आज हम आपके साथ यहाँ रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और जीतने के बाद उनका शक्ल क्या, उनका रंग भी दिखाई नहीं। तो ऐसा नहीं, ऐसा हो कि हमारे लिए हमारा हमेशा नहीं चाहिए, कभी भी ये हो तो हमारे लिए हमेशा खड़े रहे। नेता नहीं, हमारे घर का सदस्य है, हमको नेता की चाह नहीं। कर्नल सुधीर कुमार सिंह की उम्मीदवारी को आप किस नज़रिए से देखते हैं?
ये तो खैर ये नज़रिया नहीं, इसको कहिए कि दिल का ये मतलब जरिया है। इनके लिए तो खैर नज़रिया की बात ही नहीं, ये दिल से निकला हुआ एक ऐसा नाम है कि इनके लिए क्या कहेंगे, सलाम करने को भी चाहता है। अभिजीत सर, आप बताइए। तो आज से पहले आपसे मिले नहीं थे, पर जैसे मिले एक परिवार के जैसे आपने बिहेव किया और ऐसा ही परिवार जीवन में अपना सीख सकते थे। आप संघर्ष कीजिए, फल का चिंता मत कीजिए, फल अपने आप में मिलेगा। थैंक यू भैया, बहुत बढ़िया। भूपेंद्र बाबू, उनके तरफ बढ़ाइए। आप शिवर लोकसभा की जनता से क्या अपेक्षा करेंगे? आपकी वाणी में ओज और तेज दोनों होती है, खुल करके बोलिए। हर विधानसभा लोकसभा एक ईमानदार सत्यनिष्ठ उम्मीदवार के लिए जो हम लोगों के सामने है, सबसे बेहतर दूसरा कौन उम्मीदवार होगा? रविंदर बाबू, आप बताइए, शिवर लोकसभा की जनता से अपने दोस्तों से क्या? जनता से अपने ही यही अपील करता हूँ, भाई सुदीप कुमार सिंह ऐसा नेता है जो जनता का साथ हमेशा देने वाले हैं। ऐसा नेता को आगे बढ़ाकर सांसद पदों पर लाए। कुणाल भाई, आप बताइए। एक सच्चे कर्तव्यनिष्ठ और 101% देशभक्त जब इस संसद भवन में चुन करके जाएगा तो इस देश को सही मायने में राम राज्य लाने का काम करेगा। इसलिए हम यही निवेदन करेंगे कि हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल सुधीर कुमार सिंह जैसे प्रतिनिधि को आप चुन करके संसद में भेजें ताकि आपको राम राज्य आ सके। देखिए, आपने सुना, यह है जनता की आवाज़ और लोगों की यह है मनोदशा और भावना। मैं बार बार कहता हूँ कि आपके प्रोडक्ट में अगर जान होगा तो बाज़ार में बिकेगा। इसका सीधा सा एक उज्ज्वल सर, अभिजीत सर, मैं एक सीधा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि बाज़ार में आप गए और आप भी गए हैं सब्जी बेचने, हम भी गए हैं और आप भी गए हैं, आप भी गए हैं, और सब्जी में एक आदमी का, थोड़ा सा आराम से प्लीज़, एक आदमी गठीला गोभी लेकर के जाता है और एक आदमी फुलभांगा गोभी लेके जाता है। बेशक हमारे पास पैसे कम हैं, हम 1 किलो गोभी खरीदने गए, गठीला गोभी है 4 रुपये किलो और फुलभांगा गोभी है 2 रुपये किलो। तो वही इंसान भी 2 रुपये का 1 किलो फुलभांगा गोभी नहीं खरीदेगा, वो 2 रुपये का आधा किलो गठीला गोभी खरीदेगा और घर में जाकर के अपने परिवार को ये बताएगा कि हम जो है गठीला गोभी खरीदते हैं। कोई कंपनी का किसी का नाम है पता नहीं। तो मैं शिवर लोकसभा की जनता से यही कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव है और चुनाव जो है अच्छे चीज़ों का, अच्छे लोगों का चयन करने का समय है। जैसा उज्ज्वल भाई ने बताया, अभिजीत भाई ने बताया कि आपका जनप्रतिनिधि वो हो जो हमेशा आपके साथ, आपके दुख सुख में हमेशा आपकी भावना को समझे, हमेशा आपके काम को करे, और जनता जो है मालिक है। जी, ऐसा ना हो कि यहाँ जीत गए जाके बैठ गए वहाँ पे, ये हमारा घर है, ज़रूरत हुआ भाई कॉल किए, नहीं हुआ तो उनके पास चले गए, ज़रूरत पड़ा तो वो हमारे पास आ गए। ऐसा नहीं ना कि हाँ भाई चलिए, उन लोगों का क्या व्यवहार है, बाद बाकी हम किसी का ओपन नाम नहीं करेंगे। इलेक्शन में आए, हाँ भैया हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, काम बना उस पर दिखाई तक न दिए कि कहाँ गए। नेता ऐसा हो कि हम उनके लिए, वो हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये कुर्सी ऐसे है नेता ना, का चयन कीजिए। गलती इंसान से ही होता है, जनता ही गलती करती है और जनता ही गलती को सुधारती भी है। तो एक बार फिर ये 5 साल के बाद हम लोगों को मौका मिला है कि हम अपनी गलती को दोबारा सुधारे और एक ऐसे आदमी का चयन करें कि जो सही में इस चीज़ के लायक हो। ईमानदारी का अगर कोई मिसाल दिया जाता है तो सबसे पहले देशभक्त को दिया जाता है। क्या बात वो है, हमारे साथ है। बहुत बड़ी बात। और हम सर से यही कहेंगे कि उज्ज्वल भाई नहीं कहें, मैं आपका भतीजा हूँ, मुझे भतीजा का दर्जा दिया, मैं आज से आपको अपना चाचा बोलूँगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे हर आपका वो बातें मंजूर है जो आप चाहते हैं। ऐसा हो कि हाँ मतलब हर चीज़ में यही होना चाहिए। अब यहाँ गए उनके पास ये सब सिस्टम नहीं, जो है जनता को एक बार मौका मिला है, इस बार चूके नहीं, क्योंकि जो गलती हमसे दोबारा हुई है इसको फिर से नहीं दोहराना। इस चीज़ को ध्यान रखिए और एक बार मौका दीजिए। सैनिक को मौका दीजिए
एक बार देखिए, बात बाकी तो नेता चुनते गए, वो तो क्या कहा जाता है कि शुरू से ही इनका कहा जाए कि खानदानी ही चल रहा है, तो वैसा नहीं, एक ऐसे उठा के देखिए एक बार घर से कि हाँ हमारे घर के भाई दोस्त चाचा जो हमारे लिए हर हमेशा खड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने अपने विचार व्यक्त किए और शिवहर लोकसभा की जनता से फिर से अपील, ये चुनाव आपका है, वोट आपका है, गति को समझिए, सरकार को समझिए, शिक्षा को समझिए और एक बार शिवहर लोकसभा की जनता इस पर सोचे, विचारे और अपने वोट को कभी देखिए नहीं। वोट बेचने वाला जो है वो इतना जघन्य अपराधी हो जाता है, ये किसान का वोट का भी वही कीमत है उज्ज्वल बाबू, जितना एक राष्ट्रपति का कीमत होता है। तो इस पर सोचिएगा, विचारिएगा और अच्छा लगे तो कन्नड़ सुनील कुमार करने का एक बार मौका दीजिए। इस सबों के साथ आप सबको जय हिंद।